हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद गीता। कैसे हैं आप सब। और आज हम कवर करने वाले हैं 7वां प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट के बारे में मैं आपको बता दूं, ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए है। जो व्यक्ति टीजीटी की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये उतना ही बेनिफिशियल होगा जितना कि पीजीटी वाले के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रैक्टिस सेट में पैसेज। ठीक है, एक पैसेज लेकर आए हैं, आप उसको पढ़िए। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आप देखिएगा। ठीक है, तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आशा करती हूँ आपने पॉज करके ये चैप्टर अपना क्लियर कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके सही क्वेश्चंस को आप देखते चलें। ठीक है, ये करेक्ट किए हुए हैं मैंने, क्योंकि देखिए ये जो सेंटेंस होते हैं ये आपको खुद ही देखने होते हैं, जिससे आपकी क्या होगा, एग्ज़ाम में आपको पैसेज सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, चूज़ द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट इन द मीनिंग। ठीक है, स्कार्सले आपसे पूछा गया है। स्कार्सले जिसका मीनिंग होता है शायद ही। नियरेस्ट पूछा गया है तो हार्डली उसका नियरेस्ट होगा, क्योंकि हार्डली का मीनिंग भी यही होता है, मुश्किल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, following sentence has been divided into 4 parts, one of which contains an error. Select the option of the error. The groom arrived late for the wedding is not it. तो देखिए, the groom arrived के बाद में arrived आ रहा है, तो arrived का क्या होगा, आपको पास्ट में दिया गया है, लेकिन उसके बाद में is not लगा दिया, तो ये गलत हो गया। इसमें आपका सी ऑप्शन में आपके गलत है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया अ शो स्टॉपर। अ शो स्टॉपर एक फ्रेज होता है, इसमें पूछा गया ये कौन होता है। तो शो स्टॉपर कौन होता है, अ परफॉर्मेंस दैट इज़ एक्सट्रीमली गुड। जब कोई बेहतरीन परफॉर्मेंस होती है तो उसे देखते समय हम भूल जाते हैं कि कितना समय हम इसमें अपना लगा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रीपोजिशन से क्वेश्चन से, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। दे गॉट मैरिड एट 17। देखिए, जब कोई घटना घटित होती है तो उसके लिए हम एट का यूज़ करते हैं, उस हैपनिंग के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। देयर इज़ नो क्योर फॉर दैट डिसीज़। देयर इज़ नो क्योर फॉर दैट डिसीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है, एक्टिव। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस में फॉर्म को चेंज करना है। 500 पीपल आर एम्प्लॉयड बाय दिस कंपनी। तो ये अगर आप देखेंगे ध्यान से, 500 पीपल आर एम्प्लॉयड बाय दिस कंपनी, ये पैसिव में है, आपको बतानी है इसकी एक्टिव वॉइस। ठीक है, आपको बतानी है इसकी एक्टिव वॉइस। तो जब आप देखोगे इसके ऐसे ध्यान से, तो इस अब आपको आर नज़र आ रहा होगा, एम्प्लॉयड नज़र आ रहा होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म इज़ आर एम के साथ में ये जोड़ा गया है। तो ये कौन सा होगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, और जिसका सही ऑप्शन लगेगा आपका ए। द कंपनी एम्प्लॉयज़ 500 पीपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इम्प्रूवमेंट वाले। इसमें आपके सामने एक सेंटेंस दिया गया है, ओनली व्हेन यू लेफ्ट आई डिड स्लीप। तो आपको बताना है कि अंडरलाइंड एरिया जो है, अंडरलाइंड वर्ड्स में कौन सा एरर पार्ट है। अब आपको बताना है इसमें कौन सा लगेगा या नो इम्प्रूवमेंट है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन सेंटेंस तो आपका सही है, लेकिन जो वर्ड की फॉर्मेशन है वो गलत दी गई है। ये आएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, डिड आई स्लीप। ओनली व्हेन यू लेफ्ट डिड आई स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये फिर से उसी तरह का क्वेश्चन आपके सामने आया है, आई विल बी हैप्पी इफ़ यू विल बाय मी एप्पल्स। देखिए, ये एक डबल फ्यूचर का सेंटेंस है, और जब आप किसी भी चीज़ को इफ़ से जोड़ते हैं ना, देखिए जब किसी भी चीज़ के साथ आप इफ़ लगाएंगे तो वहाँ आपके सामने कंडीशन होगी कि जो फर्स्ट आपकी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी, सेकंड कंडीशन आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगी। ठीक है, और इसमें आपका क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन आपके सामने है, इफ़ यू बाय आई विल बी हैप्पी इफ़ यू विल बाय मी एप्पल्स। अगर तुम मुझे एप्पल खरीद कर दोगे तो मैं खुश हो जाऊँगा। तो फर्स्ट कंडीशन आपके सामने होगी कि अगर तुम मुझे एप्पल बाय करके दे दो। तो विल बाय इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, विल बाय इसमें नहीं लगेगा, और आपका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा बी। तो यहाँ पर आप विल को हटा दीजिए, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। विल को हटा दीजिए, सेकंड सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। आई विल बी हैप्पी इफ़ यू बाय मी एप्पल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन द मीनिंग। द रिलक्टेंस ऑफ द ऑफिसर वॉज ऑब्वियस। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया अपोजिट रिलक्टेंस का। रिलक्टेंस का जो मीनिंग होता है वो होता है अनिच्छा या बिना इच्छा के, ठीक है। रिलक्टेंस का जो मीनिंग होता है अनिच्छा होता है, और एगरनेस का होता है आपका इच्छा या इच्छुक, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 15। चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग। आपसे अपोजिट जो है पूछा गया था, अपोजिट क्या है आपका? अपोजिट है आपका क्वार्स, ठीक है। क्वार्स है आपका वर्ड जिसका मीनिंग होता है गंदा। क्वार्स का मीनिंग होता है आपका गंदा, और इसका अपोजिट आपका होगा पॉलिश्ड। पॉलिश्ड होगा यानी साफ सुथरा या फिर स्वच्छ किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। कैरियर, क्रिएटर, कैरियर। सेंटर की स्पेलिंग आपकी गलत है, क्योंकि सेंटर की जो स्पेलिंग होती है वो होती है CENTRE, ठीक है। इसमें आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो TRE पार्ट है वो इस तरह से होता है, सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको पंक्चुएट करना है। तो जब आप इसे पंक्चुएट करोगे तो देखोगे इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस। तो आपके सामने है एक फ्रेज, कॉल अ स्पेड। वर्ड है इसमें एनीवन हु वर्कड विद माई अंकल नोज दैट ही इज़ समवन हु विल कॉल अ स्पेड। देखिए कॉल अ स्पेड जो फ्रेज होती है इसका जो मीनिंग होता है वो होता है टॉक इन प्लेन टर्म्स, यानी सीधे साफ शब्दों में बातें करना बिना किसी तोड़ मरोड़ के, शब्दों को बिना तोड़े मरोड़े सीधे साफ शब्दों में अपनी बात को कहना क्या होता है? कॉल अ स्पेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मिंग डिपेंड ऑन वाटर विच विल बी अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द मानसून। तो देखिए फार्मिंग डिपेंड्स ऑन वाटर विच विल बी अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द मानसून। तो जब आप इसे देखोगे कि जो ये एक तरह से इस पर क्या होगा, डिपेंडेंट है, रिलेटिव है, इससे रिलेट कर रहा है, तो ये आपका लग जाएगा एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लोज, एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड और फ्रेज। इंग्लिश ऑफन बिकम द एक्किलस हील फॉर मैनी स्टूडेंट। एक्किलीज हील फॉर मैनी स्टूडेंट। तो जो एक्किलस हील होता है इसका मीनिंग होता है वीकनेस, इसका मीनिंग होता है वीकनेस। नेक्स्ट है आपका करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो इसका फर्स्ट सेंटेंस जो होगा आपका करेक्टली पंक्चुएटेड है, फर्स्ट सेंटेंस आपका करेक्टली पंक्चुएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। दिस इट इज़ रिपोर्टेड दैट मैनी पीपल आर होमलेस आफ्टर द अर्थक्वेक। तो देखिए जब आप इस सेंटेंस को देखोगे तो आपके सामने ये एक अपवाद है, ये जो सेंटेंस है एक अपवाद की तरह लिया गया है। कई बार ये क्वेश्चंस इस तरह के आए भी हुए हैं, तो ये अपवाद की तरह लिए जाते हैं और इनका क्या करते हैं कि इन सेंटेंस में टू बी लगाकर इनको एंड कर दिया जाता है, टू बी लगाकर इनको एंड कर दिया जाता है। मैनी पीपल आर रिपोर्टेड टू बी होमलेस आफ्टर द अर्थक्वेक। ये क्वेश्चंस अपवाद में आते हैं, कई बार आ चुके हैं, इसलिए आपके सामने हम लेकर आए हैं। नेक्स्ट चीज़ फिर से आपके सामने वही है, सेंटेंस है, उसमें आपको अंडरलाइंड एरिया में जो इम्प्रूवमेंट है वो बतानी है। आफ्टर आई सेव्ड सम मनी आई सेल गो अब्रॉड। ठीक है, तो वही वाली कंडीशन है, दोबारा से वही कंडीशन आपके सामने है। फर्स्ट सेंटेंस आपका बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में एंड सेकंड आई सेल गो अब्रॉड। ठीक है, आई हैव सेव्ड मनी आई सेल गो अब्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैन यू अरेंज द कार टू बी रेडी दिस इवनिंग। तो आपको क्या करना है, कैन यू अरेंज द कार। अरेंज द कार में आपसे इम्प्रूवमेंट पूछी गई है, तो अरेंज फॉर द कार, बी ऑप्शन, अरेंज फॉर द कार इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस बताए गए हैं आप, क्योंकि इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है उनको एफर्मेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करना है। एवरीवन वुड डाई फॉर हिज कंट्री। तो जब एवरीवन की बात आती है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर एवरीवन के जब कहीं बात आएगी तो हम हु वुड का इस्तेमाल करते हैं, हु का इस्तेमाल करते हैं। एवरीवन
से जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हम एवरीवन के स्थान पर हु का इस्तेमाल करते हैं। हु वुड नॉट डाई फॉर हिज कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इट इज़ फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इट इज़ फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग सेंस, आपको सेंस चेंज नहीं करनी है, बाकी सब चीज़ें ऐसी होगी। वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव रीड गोदान बाय प्रेमचंद। आई हैव रीड गोदान बाय प्रेमचंद, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हैव यू रीड गोदान बाय प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू मीनिंग कैन ऑलवेज बी ड्राइव्ड, उसके बाद में आपसे ब्लैंक किया गया है गुड राइटिंग। तो जब आपसे ड्राइव्ड की बात आती है, ड्राइव्ड के साथ में हमेशा फ्रॉम लगता है। ठीक है, फ्रॉम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द मिस स्पेल्ड वर्ड इज कमेटी, इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड है। कमेटी की जो स्पेलिंग होती है वो होती है COMMITTEE। ठीक है, COMMITTEE कमेटी की सही स्पेलिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपसे पूछा गया है, जो हेवन होता है, हेवन होता है, हेवन इसका करेक्ट वर्ड है। इसका जो मीनिंग होता है वो ये होता है अ प्लेस फॉर शेल्टर, जो जहाँ कहीं हम शरण के लिए जिस चीज़ को हम, जिस स्थान को हम शरण के लिए चुनते हैं उसे हेवन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 2021 के पेपर में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स अ क्योर फॉर ऑल इल्स। ये होता है पेनाका, सभी बीमारियों का इलाज। तो क्या होगा, पेनाका। अ क्योर फॉर, ये वाला क्वेश्चन आपका 2021 में आया हुआ है। अ क्योर फॉर ऑल डिसीज़, अ क्योर फॉर ऑल डिसीज़ इज़ पेनाका, रामबाण। ठीक है, 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। A person who believes that the world can be made better by human effort is known as मेलियोरिस्ट। ठीक है, मेलियोरिस्ट इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, इस वर्ड की स्पेलिंग आपसे पूछी गई है, इसको ध्यान दीजिए। इसकी जो सही स्पेलिंग है वो आप बताएं, फिर मैं बताती हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका आपका करेक्ट आंसर होगा 34 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट इन द मीनिंग। परप्लेक्स आपसे पूछा गया है, परप्लेक्स का मीनिंग आपसे पूछा गया है। तो परप्लेक्स का जो सही मीनिंग होता है वो मीनिंग होता है आपका बैफल। देखिए, परप्लेक्स का मीनिंग होता है हक्का बक्का रहना या व्याकुलता। बैफल का मीनिंग होता है चकरा देना। ठीक है, बैफल का मीनिंग होता है चकरा देना। इंट्राइग होता है आपका साजिश, डिस्ट्रैक्ट होता है आपका विचलित, पर्सपेक्टिव होता है आपका दृष्टिकोण। तो परप्लेक्स का सूटेबल आंसर होगा आपका नियरेस्ट, बैफल। चूज द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट इन द मीनिंग। हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल होता है अतिथि पूजक, जो अतिथियों की पूजा करता हो या अतिथियों के लिए को देखकर बहुत खुश हो जाता है, यानी वेलकमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When my love swears that she is made of truth, I do believe her, though I know she lies. ये जो लाइन्स है वो किसके द्वारा कही गई है? तो सोनेट नंबर 138 में, सोनेट नंबर 138 में शेक्सपियर ने ये बात कही है। ठीक है, सोनेट नंबर 138 में शेक्सपियर ने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज़ द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट इन द मीनिंग। काउंटरफीट, काउंटरफीट का मतलब होता है नकली या जाली, नकली या जाली। तो इसका सूटेबल आंसर होगा फॉल्स। नियरेस्ट क्या होगा इसका? फॉल्स। डुप्लीकेट होता है आपका प्रतिलिपि, प्रतिलिपि। असली की जो फोटो कॉपी होगी वो आपका डुप्लीकेट कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर बात की गई है काउंटर पार्ट, काउंटरफीट की। तो काउंटरफीट होता है नकली या फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डिनोमेंट। डिनोमेंट की आपसे करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई, तो डिनोमेंट के जो करेक्ट स्पेलिंग वो होगी आपकी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग। इंट्राइकेट, इंट्राइकेट का जो मीनिंग होता है वो होता है जटिल। इंट्राइकेट का मीनिंग होता है आपका जटिल। अपोजिट पूछा गया है तो क्या होगा आपका? सिंपल।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग। सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट का मीनिंग होता है सावधान, सावधान। और आपसे पूछा गया है अपोजिट, तो क्या होगा? केयरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें आपसे कुछ अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि इसमें पूछा गया आपसे टाइप ऑफ नाउन। दिस टाइप ऑफ नाउन द अंडरलाइंड वर्ड इज। तो द इंडियन नेवी पावरफुल फ्लीट वॉज ऑन डिस्प्ले ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो फ्लीट पूछा गया आपसे, जहाज़ों का जत्था पूछा गया। तो जहाज़ों का जो ग्रुप है उसके बारे में बात की गई, तो क्या है? तो ग्रुप है तो क्या होगा? आपका कलेक्टिव नाउन होगा। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। डोंट फॉरगेट जैस्मिन्स बर्थडे इज। जब किसी डेट की बात आती है, डे की बात आती है, तो वहाँ पर हम लगाते हैं ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ प्रोनाउन अंडरलाइन वर्ड इज। तो प्रोनाउन की बात की गई है, प्रोनाउन कौन सी है? तो दिस पेंसिल इज़ वेरी ब्लंट, आई डोंट लाइक इट। आई डोंट लाइक इट, तो ये इट की बात की जाए तो इट जो होता है आपका, इट होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट आपसे एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। वी डोंट गो टू स्कूल एज इट वॉज रेन हैविली। तो हैविली आपका क्या लगेगा? हैविली आपका एडवर्ब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया आपसे कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन के बारे में पूछा गया है। ही मेड नो साउंड लीस्ट ही वेक द बेबी। तो लीस्ट जो वर्ड है आपका वो आपकी कंजक्शन है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर तिवारी से टू मी शी विल गो टू द सुपर मार्केट टुमारो। तो आपका इसमें क्या चेंज होगा? विल का वुड हो जाएगा, टुमारो का आपका द नेक्स्ट डे हो जाएगा, और सेड टू का आपका हो जाएगा इसमें टोल्ड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ रिपोर्टेड स्पीच और द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। ही सेड शैल आई बिगिन द डिस्कशन। तो जब सेड की बात आती है तो यहाँ पर क्वेश्चन है तो इफ से जोड़ेंगे, और शैल है तो आई के साथ में जब ही यूज़ होगा तो ही के साथ में विल यूज़ होता था, विल का वुड हो जाएगा, तो ही वुड बिगन द डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑन सीइंग वूम डज मिरांडा एक्सक्लेम ओ फादर श्योरली दैट इज़ अ स्पिरिट लॉर्ड हाउ इट लुक्स अबाउट। तो ये आपके जो मिरांडा है वो अपने पिता से बात कर रही है फर्डिनेंड के बारे में, वो उसे स्पिरिट बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स प्रोपेगेटेड एन आइडियलिस्टिक बट impracticable scheme called Pentiscro in the early years। जो पेंटिसोक्रेसी था वो जो वर्ड था ये यूज़ किया था एस.टी. कोलरिज ने। ठीक है, इसमें एस.टी. कोलरिज होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से आपके सामने एक पैराग्राफ है, इस चीज़ को आप पढ़ें, पोज करें, पढ़ें, क्वेश्चंस बताए जाएंगे, उनके आंसर देने के कोशिश करें, फिर हम बताएंगे कि कौन सा आंसर सही है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये है। सेकंड क्वेश्चन आपका 52 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। 53, 54 एंड 55 ये क्वेश्चंस आपके इसमें से हैं। तो अब इस चीज़ को आपको क्या करना है, अब मैं आपको बता रही हूँ इसके सही आंसर, आप लगा चुके होंगे, अब मैं इसके आपके सही आंसर बता रही हूँ। तो जो ये क्वेश्चन है आपका 51 का सही आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको विच ऑफ द फॉलोइंग पैरोडिकल्स वॉज स्टार्टेड बाय वॉल्ट विटमैन। तो लॉन्ग आइलैंडर, ठीक है, द लॉन्ग आइलैंडर 1838 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। ये थी आपकी अप टू मिचिगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द नॉवलिस्ट हु रोट अ सीरीज ऑफ नॉवेल्स सेट इन द फिक्शनल योगनापटावा काउंटी इन मिसिसिपी। योगनापटावा की अगर कहीं भी बात आएगी तो आप वहाँ पर विलियम फॉकनर का नाम लिख देंगे, क्योंकि ये एक फिक्शनल काउंटी थी विलियम फॉकनर द्वारा बनाई हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइटल द साउंड एंड द फ्यूरी इज टेकन फ्रॉम। तो साउंड एंड द फ्यूरी का जो टाइटल था वो लिया गया था मैकबेथ से। उसके बाद में आपके सामने कोटेशन है एट द स्टार्ट ऑफ द विंटर कैम्प द परमानेंट रेन एंड विद द रेन कोज ऑफ कैलोरा बट इट वॉज चेक्ड एंड इन द एंड ओनली 7,000 डेड ऑफ इट इन द आर्मी। ये लाइंस कहाँ से ली गई है, किस नोवेल से ये लाइन ली गई है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आपको नोवेल का नाम बताना है। नोवेल्स के नाम आपके सामने है अ फेयरवेल टू आर्म्स, टोरेंट स्प्रिंग, टू बूम, द बेल टॉल्स, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा वो होगा आपका ए, अ फेयरवेल टू आर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिफ्ट ऑफ आउटराइट इज़ अ पोएम बाय। द गिफ्ट ऑफ आउटराइट इज़ पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है द अमेरिकन पोइटेस won the Pulitzer Prize for poetry 4 times in his or her life। तो इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अगर बात आए तो ये इन्होंने 4 बार पुलित्जर प्राइज़ को जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फॉलोइंग लाइन्स occurred in which of the poem mentioned below। तो टू एवल्स नो To will no important triumph won more than if life had never been begun। तो ये जो आपकी लाइंस है ये ली गई है आपकी द ऑनसेट से। द ऑनसेट एक पोएम है जो लिखी गई थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। मुल्क राज आनंद इज़ द रेसिपेंट ऑफ पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण। नेक्स्ट है आपका कमला दास in her poem Dance of the Eunuch set up a contrast between the chastity and austerity। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं The last resort of the father to counteract the scorpion's poison was। तो सबसे लास्ट में जो इलाज किया था उसके एनेजिमेजिकल के पिता ने, तो वो क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया था pour the paraffin and put a match to the mother stove। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है what did the eunuch not sing about as they danced in Kamala Das poem on them। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो आंसर नंबर होगा आपका better times to come। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ शॉर्ट स्टोरी बाय हार्डी। इसी में जो वर्क आपका दिया गया है द डायनास्ट जो है वो इनका वर्क नहीं था हार्डी का, बाकी तीनों इनके ये वर्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 69 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड। तो जो इसमें द गेम ऑफ थॉर्न्स है ये सेक्शन नहीं है वेस्टलैंड का, ये गेम ऑफ चेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें है आपका पूछा गया है ट्रेडिशन एंड इनडिवाइडेड टैलेंट वॉज पब्लिश्ड इन। तो ये जो वर्क था ट्रेडिशन एंड इनडिवाइडल्स टैलेंट वॉज पब्लिश्ड इन, तो ये द इगोइस्ट में ऑप्शन नंबर डी द इगोइस्ट में T.S. एलियट द्वारा 1919 में पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, तो आज हम 70 क्वेश्चन जो है इसके कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट 125 के तक जो क्वेश्चन हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।